गांव की चटोरी गली। बेलापुर गांव के बीचों बीच एक गली थी जिसका नाम था चटोरी गली। उस गली का नाम ही ऐसा था कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। सुबह होते ही वहां कढ़ाई में छनती कचौड़ियों की खुशबू, तवे पर सिकती टिक्कियों की सौंधी महक। उसी गली में एक छोटी सी दुकान थी सलोनी की चाट भंडार की। सलोनी की बनाई चाट का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। सलोनी के परिवार में उसकी जेठानी लक्ष्मी, बूढ़ी सास सरस्वती देवी रहती थी। उसके पति राजीव 3 महीने से बिस्तर पर थे, जिस कारण वो अब घर खर्च चलाने के लिए काम करती थी। तो वहीं लक्ष्मी के पति यानी सलोनी के जेठ 2 साल पहले पानी के जहाज पर काम करने गए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं आई। गांव में सबने मान लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लक्ष्मी आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती। एक दिन सास ने कहा, बहू, आखिर तू कब तक यूं उम्मीद लगाए बैठी रहेगी? उसे आना होता तो कब का आ जाता, लेकिन मुझे लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आईं। माँ जी, जब तक सांस है तब तक आस है। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो जरूर आएंगे। सलोनी चुपचाप ये सब सुनती रहती। घर का खर्च चलाने के लिए उसने चटोरी गली में चाट की दुकान शुरू की थी। माँ जी, अगर जेठानी जी का मन यही कहता है तो उन्हें रोकिए मत। कहते हैं ना, एक सुहागिन के विश्वास में बड़ी सच्चाई होती है। अच्छा, अब मैं काम पर चलती हूँ। फिर एक दिन गली में खूब भीड़ थी। आज संडे वाला दिन था, इसलिए लोग दूर दूर से उस गली में आते। फिर कुछ देर बाद एक बहू अपनी रूठी सास को लेकर वहां पर आई। अम्मा, सलोनी की आलू टिक्की चाट आप एक बार खाकर तो देखिए। देखना, आपकी जो साड़ी मुझसे जली है ना, उसका गुस्सा अपने आप चला जाएगा, यूं छू मंतर हो जाएगा। चुप कर, जैसे कि तेरी इस चाट से मेरी साड़ी ठीक हो जाएगी ना। अच्छे से जानती हूँ तेरी चालाकी को। पहले तू जानबूझकर मुझे ये खिलाएगी ताकि तुझे मुझे साड़ी न दिलवानी पड़े। ओफो अम्मा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये चाट पसंद ना आई तो फिर मैं तुम्हें साड़ी दिलवा दूंगी, लेकिन अगर पसंद आ गई तो फिर आप मुझसे साड़ी की जिद छोड़ दोगी। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तो देखूं भला ऐसा क्या है इस चाट में। ठीक है सलोनी बहन, आज ऐसी कोई बढ़िया सी चाट बना दो कि मजा आ जाए। जी बस अभी बनाती हूँ। सलोनी ने झट से चाट बनाकर उन्हें दी। सास ने पहले मुंह बनाया, फिर जैसे ही एक कौर उस चाट का लिया तो बोली, अरे वाह, ये तो सच में लाजवाब है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। कहा था ना माँ जी, आपको इस चटोरी गली की चाट बड़ी पसंद आएगी। अब आपकी साड़ी कैंसिल। हाँ हाँ, अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब से तू हर दूसरे दिन मुझे यहाँ की चाट खिलाने लेकर आएगी। अरे, ये तो मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब वो वहां से चले जाते हैं और ये सब देख सलोनी मुस्कुराने लगती है। एक एक कर उसके पास और भी ग्राहक आते। शाम तक वो पैसे लेकर घर आ गई सलोनी, आ जाओ, खाना तैयार है। सच में भाभी, अगर आप नहीं होती तो मैं कैसे अकेले घर और बाहर का काम संभालती। सलोनी, तुमने भी तो इस घर का काम अपने कंधों पर संभाल लिया है। अगर तुम ना होती तो इस घर का खर्चा कैसे चलता। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक शाम को जब भीड़ कम हो रही थी, एक अजनबी आदमी सलोनी की दुकान पर आया। उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सलोनी से कहने लगा, 1 प्लेट चाट देना। जी अभी देती हूँ। फिर सलोनी ने उसे झट से चना चाट बनाकर दे दी। वो आदमी धीरे धीरे खाने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, इस चाट में वही स्वाद है जो 2 साल पहले भी था। ये चटपटी गली आज भी नहीं बदली, आज भी वही की वही है। ये सुनकर सलोनी चौंक गई। क्या? इसका मतलब आप पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, बहुत पहले। ये लीजिए आपके पैसे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सलोनी देर तक सोचती रही ये कौन था। ना जाने ये आदमी कौन था, लेकिन जो भी था उसकी आवाज बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। अगले दिन वही आदमी फिर वहां आया और उससे चाट मांगने लगा। तभी लक्ष्मी भी वहां पर किसी काम से आई। सलोनी, ये लो, तुम अपना फोन तो घर पर ही भूल गई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे घर पर काम है। उस अजनबी ने जैसे ही लक्ष्मी को दुकान के पास खड़े देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बोला, ये अभी भी सिंदूर लगाती है? आप कौन है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बताइए, आखिर आप हैं कौन? वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक भीड़ बढ़ गई। तभी वो फिर बिना जवाब दिए चला गया। लेकिन अब सलोनी के मन में अजीब सी कश्मकश चलती रही। फिर घर आकर भी वो परेशान रही। तभी लक्ष्मी ने उसे उदास देखकर उससे पूछा, आखिर बात क्या है सलोनी? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर उस रात सलोनी ने लक्ष्मी से सब बताया। ये बात सुनकर लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं वो वही तो नहीं।
नहीं बहू, ऐसे सपने मत देखो, हो सकता है कि वो कोई और हो। अपनी सास की बात सुनकर वो चुप हो गई, लेकिन सलोनी ने ठान लिया कि वो सच का पता लगाएगी। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़क रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सलोनी ने दरवाजा खोला तो वही अजनबी खड़ा था, भीगा हुआ। आप यहाँ? मुझे अंदर आने दोगी? सलोनी तो उसे ठीक से पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर लक्ष्मी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। लक्ष्मी की चीख निकल गई। राघव, तुमने मुझे पहचान लिया? इतने वक्त से तुम कहाँ थे? फिर राघव ने बताया। उस रोज हमारा जहाज जब अरब सागर की ओर बढ़ रहा था, तभी जहाज द्वीप से टकरा गया और अब उसमें छेद हो गया। ये किसी भी वक्त डूब सकता है। सबके सब अपनी जान बचाओ। अब उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिर वो लोग एक अनजान द्वीप पर फंस गए। महीनों बाद उन्हें बचाया गया, लेकिन अब उनके पहचान के कागज खो गए थे। और फिर हमें वापस आने में समय लग गया। बेटा, तू जिंदा है, यही बहुत है। मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए मैंने आज तक अपनी मांग का सिंदूर नहीं हटाया। मैं अकेला नहीं लौटा हूं लक्ष्मी। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक और शख्स खड़ा था। उसमें एक औरत और एक छोटा बच्चा था। ये देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन है? द्वीप मेरी जान बचाने वाली है मीरा। अगर ये ना होती तो मैं जिंदा नहीं रहता। इसके पति की मौत हो गई थी और फिर इसका बेटा, और ये इतने दिनों से मेरे साथ ही रहे थे। ये सुनकर अब घर में सन्नाटा छा गया। तो क्या अब तुम्हारा घर वही है? नहीं, मेरा घर यही है, लेकिन इनका सहारा भी मैं ही हूँ। तो अब मैं जहाँ रहूंगा ये भी मेरे साथ ही रहेंगी। दीदी, आपने 2 साल इंतजार किया, लेकिन आज भगवान ने आपको आपका पति लौटाया है। लेकिन इस औरत ने भी इनकी जान बचाई है। आप जो सिंदूर लगा पा रही हैं, कहीं ना कहीं वो इसी के कारण लगा पा रही हैं। फिर लक्ष्मी कुछ पल चुप रही। अगर तुमने मेरे पति की जान बचाई है तो तुम हमारी मेहमान नहीं, परिवार हो। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। अगले दिन चटोरी गली में हलचल थी। सलोनी ने खास चाट बनाई। राघव भी दुकान पर खड़ा था। उसे देखकर लोग भी हैरान थे। अरे ये तो राघव है, लेकिन ये जिंदा। उसके बगल में लक्ष्मी आज भी सिंदूर लगाए खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। अब उसे किसी को जवाब नहीं देना था। सलोनी की चाट का स्वाद अब और भी खास हो गया था, क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव भी घुला था। और चटोरी गली, वो अब सिर्फ खाने की गली नहीं बल्कि चमत्कार की गली बन चुकी थी। राजीव अपने समोसे के ठेले को लेकर बाजार में आता है और अभी उसके आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इतने में राजीव के ठेले पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे भैया, जल्दी से समोसे पैक कर दो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता ना उनको नाश्ता पानी देर से करने देना। अरे बहन जी, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। एक बार ये समोसे अच्छे से गर्म होकर करारे हो जाएं, फिर मैं आपको समोसे पैक कर देता हूँ। इतना बोलकर राजीव थोड़ी देर बाद उस औरत के लिए 10 समोसे फटाफट पैक कर देता है और इस तरह धीरे धीरे वो अपने ग्राहकों को समोसे देने लगता है। बाजार में आने के करीब 2 घंटे के अंदर ही राजीव के सारे समोसे बिक जाते हैं और खुश होते हुए वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी मेघा से कहता है, देखा मेघा, आज भी हमारे सारे समोसे बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कल मैं और समोसे बनाऊंगी जिससे आपके समोसे और भी बिके और आपकी अच्छी आमदनी हो। मेघा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं आज भी किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहा होता। तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एक नया हुनर दिया, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। राजीव की बात सुनकर मेघा उसके गले लग जाती है। तभी मेघा के पेट में अचानक दर्द होता है। आह! क्या हुआ मेघा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, आपका ये नटखट लड़का मेरे पेट में लात मार रहा है। उसे भी बहुत खुशी हो रही है आपकी तरक्की देखकर। मेघा की बात सुनकर राजीव और मेघा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी राजीव की नजर खिड़की से बाहर डूबते पे पड़ी। हंसते हंसते वक्त का पता ही नहीं चला। मेघा चलो, अब तुम आराम करो। मैं कल के समोसों के लिए मैदा छान कर रख देता हूँ। कल मंडी जल्दी जाना है। अरे रुकिए तो जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात के खाने में हम कुछ खास बनाएं। खास? अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की तो सूखी रोटी भी मुझे पकवान लगती है। अब इस हालत में तुम ज्यादा चूल्हे के पास खड़ी मत रहा करो।
आप भी ना बस फिक्र ही करते रहते हैं। अच्छा सुनिए, कल जब आप मंडी जाएंगे तो थोड़े ताजे कटहल ले आइएगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बाबा। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और अगली सुबह राजीव बड़ी उम्मीद के साथ उठा। उसने ताजी सब्जियां ली, समोसे तैयार किए और अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। जैसे वो बाजार पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये यहाँ इतनी भीड़ कैसी, और यहाँ खुशबू कहाँ से आ रही है? आज तो लोगों ने समोसे की खुशबू की तरफ नाक भी नहीं की। राजीव ने देखा कि उसके ठेले से महज कुछ ही दूरी पर एक नया चमकदार ठेला लगा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्पेशल वेज बिरयानी। बिरयानी का ठेला, वो भी मेरे ठेले के ठीक सामने। चलो कोई बात नहीं, नया नया आया है तो लोग देख रहे होंगे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। राजीव के समोसे कढ़ाई में पड़े पड़े ठंडे होने लगे थे। लोग आते, बिरयानी वाले के पास लंबी लाइन लगाते और प्लेट भर भर कर बिरयानी खाते, लेकिन राजीव की तरफ कोई झांकता तक नहीं। तभी राजीव का एक पुराना ग्राहक, जो रोज उससे 4 समोसे लेता था, वहां से गुजरा और तभी राजीव उसे रोकते हुए कहता है, अरे मिश्रा जी राम राम, आज क्या बात है, दुकान की तरफ कदम नहीं बढ़े? समोसे एकदम गर्म और करारे हैं। अरे राजीव भाई राम राम, सच बताऊं तो आज समोसे का मन नहीं है। वो देखो सामने क्या बिरयानी खिला रहा है वो लड़का, पूरा बाजार वहीं टूट पड़ा है। मैंने भी एक प्लेट खाई, भाई साहब स्वाद ही अलग है। अच्छा ऐसा क्या खास है उसकी बिरयानी में? पता नहीं भाई, पर खुशबू ऐसी है कि दूर से खींच लाती है। तुम बुरा मत मानना, पर आज के जमाने में लोग कुछ नया चाहते हैं। समोसे तो घर घर में बनते हैं। मिश्रा जी की बात सुनकर राजीव को झटका लगता है। देखते ही देखते शाम हो गई। जहाँ रोज राजीव खाली पतीला लेकर घर जाता था, तो आज उसका ठेला समोसों से भरा पड़ा था। आज तो बोनी तक नहीं हुई, सारा सामान खराब हो जाएगा। घर जाकर मेघा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजीव बुझे मन से ठेला खींचते हुए घर पहुंचा। मेघा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने भरा हुआ ठेला देखा, वो समझ गई कि आज कुछ बुरा हुआ है। अरे आज इतने सारे समोसे वापस आ गए, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को क्या होना है मेघा, बस किस्मत ही खराब है। बाजार में एक नया बिरयानी वाला आया है, उसने आते ही मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। एक दिन में धंधा कैसे चौपट हो सकता है? लोग आपके हाथ का स्वाद जानते हैं। नहीं मेघा, लोग स्वाद नहीं, बस चमक धमक और नई चीज के पीछे भागते हैं। मिश्रा जी कह रहे थे कि अब लोग समोसे खाकर बोर हो गए। आज 1 रुपया भी घर नहीं आया। हिम्मत मत हारिए जी, अगर वो बिरयानी बेच रहा है तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। क्या करेंगे मेघा, मेरे पास ना तो बिरयानी बनाने का बड़ा बर्तन है और ना ही मुझे वो सब बनाना आता है। मैं तो बस एक सीधा साधा समोसे वाला हूँ। आप बनाना नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना। याद है आपको, जब हम गांव में थे तो मेरी माँ कटहल की बिरयानी बनाया करती थी। वो स्वाद जिसे खाकर लोग कहते थे कि मटन भी इसके आगे फेल है। लेकिन मेघा वो गांव की बात थी, यहाँ शहर में कटहल की बिरयानी कौन खाएगा? लोग तो सोयाबीन वाली बिरयानी के पीछे पागल हैं। यही तो हमारी खूबी होगी। लोग सोयाबीन खाकर थक चुके हैं, हम उन्हें गांव का असली स्वाद चखाएंगे। गांव की कटहल बिरयानी। आप बस कल मंडी से ताजे और कच्चे कटहल ले आना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पर तुम्हारी हालत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें इस हालत में चूल्हे के सामने झोंक दूं? नहीं मेघा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे अपने पति और आने वाले बच्चे की खातिर मैं इतना भी नहीं कर सकती। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे कैसे? आप बस भरोसा रखिए। राजीव को मेघा की बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है और अगली सुबह वो जल्दी उठता है और मंडी जाकर सबसे अच्छे कटहल चुनकर लाता है। मेघा ने अपनी तकलीफों को भूलकर रसोई संभाली। उसने मसालों को सिलबट्टे पर पीसा ताकि खुशबू बरकरार रहे। वाह भैया, इस मसाले की खुशबू तो कमाल की है। सच में इसमें गांव की मिट्टी की महक आ रही है। अभी तो बस शुरुआत है। देखिए मैं इन कटहल के टुकड़ों को कैसे मसालों में लपेटती हूँ। जब ये चावल के साथ दम पर पकेंगे ना, तो इनका रेशा रेशा खुल जाएगा। मेघा ने अब चावल उबाले, कटहल को तैयार किया और फिर एक बड़े पतीले में उसे सेट करके ऊपर से आटा लगाकर दम पर रख दिया। करीब 1 घंटे बाद जब पतीला खुला तो पूरा घर महक उठा। मेघा ये तो बहुत लाजवाब दिख रही है, पर एक बात बताओ, हम इसे बेचेंगे कैसे? लोग तो उस बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। आप एक काम करना, आज समोसे कम ले जाना और बिरयानी का ये पतीला सामने रखना। लोगों को पहले थोड़ा थोड़ा चखने के लिए देना। जब वो स्वाद चखेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। मेघा की बात सुनकर राजीव उसकी बात से सहमत हो जाता है और अब राजीव ने वैसा ही किया। वो बाजार पहुंचा और उस बिरयानी वाले के पास फिर से वही भीड़ देखी। राजीव ने अपना पतीला खोला, जिसकी खुशबू हवा में घुलने लगी। पास से गुजर रही वही औरत जो हमेशा समोसे लेती थी, वो रुकी और, अरे भैया, आज क्या कोई नई चीज लाए हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। बहन जी, ये मेरी पत्नी के हाथ की बनाई गई गांव की कटहल बिरयानी है। आज आप समोसे मत लीजिए, बस ये 1 चम्मच चक्कर देखिए।
राजीव ने एक छोटी प्लेट में उसे बिरयानी दी। जैसे ही औरत ने पहला निवाला खाया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे ये तो बहुत ही मुलायम है, कटहल है क्या? स्वाद तो एकदम असली मसालों का है। वो सामने वाला तो सिर्फ मिर्च खिला रहा है, असली बिरयानी तो ये है। भैया मेरे लिए फुल प्लेट पैक कर दो। उस औरत को खाते देख और खुशबू सूंघकर जो भीड़ सामने वाले ठेले पर खड़ी थी, वो धीरे धीरे राजीव की तरफ मुड़ने लगी। ओ भाई, ये कटहल बिरयानी है क्या? मैंने सुना है बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे भी खाव देना। अरे मुझे भी दो भाई, खुशबू तो बड़ी मस्त है। देखते ही देखते राजीव के ठेले पर मेला लग गया। जो लोग सोयाबीन वाली बिरयानी खा रहे थे, उन्हें कटहल का ये स्वाद इतना पसंद आया कि वो सामने वाले को भूल गए। 1 घंटे के अंदर पतीला खाली हो गया और राजीव ये देख खुश होकर अपने मन ही मन में कहता है, मेघा, तुमने सच कहा था, हुनर और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस तरह राजीव और उसकी पत्नी की मेहनत रंग लाती है और उसकी गांव वाली कटहल बिरयानी धीरे धीरे फेमस हो। Thanks for watching.